हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास आईपी का फुल ट्यूटोरियल के लिए, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर फुल ट्यूटोरियल। तो चलिए देखते हैं आज के एजेंडा को। आज के एजेंडा में हम कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, फिर प्रोटोकॉल क्या होता है, देन फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। आईपी एड्रेस के बारे में जानेंगे, आईपी एड्रेस के वर्जन कितने हैं, वर्जन 4 एंड वर्जन 6 में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके क्लासेस कितने टाइप के होते हैं और कौन हमें आईपी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी कि आप अपने घरों में, अपने ऑफिस में जिन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हो, उन आईपी एड्रेस को कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि वो आईपी एड्रेसेस एलोकेट करता कौन है। पब्लिक और प्राइवेट आईपी में क्या फ़र्क होता है, आईपी एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करा जा सकता है, एंड कुछ बेसिक एक्सरसाइज करेंगे लास्ट में वीडियो के आईपी एड्रेसेस की। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये वाला वीडियो एंड तक देख लिया तो ज़िंदगी में कभी आपको दोबारा आईपी एड्रेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को समझने से पहले यहाँ पे जो दो वर्ड को मिलकर इंटरनेट प्रोटोकॉल बना है, हमें उसका मतलब समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। छोटे छोटे नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस या कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं, और वही कंप्यूटर जब आपस में डेटा शेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो बन जाता है उसको हम इंटरनेट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल एक कॉमन लैंग्वेज है जिसकी मदद से दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक कॉमन लैंग्वेज की मदद से, उसी तरीके से दो डिवाइसेस को, दो कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत होती है, जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि इंटरनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पे डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और डिटेल में जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर आईपी, जो आईपी एड्रेस होता है वो एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर डिवाइस का अलग होता है। कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं होगा जिनके दो सेम आईपी एड्रेसेस होंगे। हर डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसकी मदद से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसके वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों ने इसके दो वर्जन सुने होंगे, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। लेकिन सही मायने में दोस्तों इसके 15 वर्जन थे, जहाँ पे अभी हम इसका सिर्फ दो वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। बाकी के जो वर्जन है वो ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं या फिर कुछ वर्जन को रिजर्व रखा गया है। लेकिन अभी नेटवर्किंग टर्म्स में या फिर नेटवर्किंग में हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ दो ही वर्जन का, वर्जन 4 एंड वर्जन 6। तो अब हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेस किस तरीके से दिखता है। तो दोस्तों जिस तरीके से आपका मोबाइल नंबर दिखता है 10 डिजिट का, उसी तरीके से आईपी एड्रेस भी 32 बिट का एक नंबर होता है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उन 4 पार्ट्स को डॉट की मदद से सेपरेट कर दिया जाता है, और उसके अंदर जो वैल्यू रखी जाती है वो होती है 0 से लेके 255। यानी कि 0 से लेके 255 तक के कुछ नंबर्स होते हैं जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से आपको अभी स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, अ टिपिकल IPv4 एड्रेस लुक लाइक दिस, यानी कि इस तरीके से कोई IPv4 एड्रेस नजर आता है। वहीं अगर हम आईपी वर्जन 6 की बात करें तो आईपी वर्जन 6 का एड्रेस कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि आईपी वर्जन 4 जब था तो आईपी वर्जन 6 की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट की ग्रोथ बढ़ी, जिस तरह से इंटरनेट पे डिवाइसेस बढ़े, जिस तरीके से डिजिटल हुआ सारा वर्ल्ड, तो धीरे धीरे करके जो आईपी एड्रेसेस थे वर्जन 4 के वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो जिस तरीके से हमारे इंटरनेट इतना ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ हुआ, तो क्योंकि हर डिवाइस को आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ रही थी कम्युनिकेशन करने के लिए, तो जो IPv4 एड्रेस थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। इसीलिए आईपी वर्जन 6 को इन्वेंट करा गया, और अभी आने वाले टाइम पे हर एक डिवाइस पे आपको आईपी वर्जन 6 ही आईपी नजर आएगा। आईपी वर्जन 4 जो होगा वो बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। इसीलिए वर्जन 6 लाया गया, और अब धीरे धीरे वर्जन 6 की इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है। तो वर्जन 4 जहाँ पे 32 बिट का एक एड्रेस है, वहीं पे वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का एड्रेस है। आईपी वर्जन 4 जहाँ पे डॉट की मदद से सेपरेट कर दिया जाता है, वहीं पे आईपी वर्जन 6 को कॉलन लगा के सेपरेट करा जाता है। आईपी वर्जन 4 जहाँ ब्रॉडकास्ट सपोर्ट करता है, वहीं पे वर्जन 6 ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता। वर्जन 4 में जहाँ पे आपको 12 हेडर फील्ड देखने को मिलती है, वहीं पे अगर हम वर्जन 6 को कंपेयर करें तो वहाँ पे सिर्फ 8 हेडर फील्ड है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि आईपी हेडर
क्या होता है, क्यों इसको हम काम में लाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी आईपी हेडर्स के बारे में। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि आईपी वर्जन 4 में 12 हेडर फील्ड होती हैं और आईपी वर्जन 6 में 8 हेडर फील्ड होती है। तो हम बात करते हैं इसके क्लासेस के बारे में। तो मेनली आईपी एड्रेस के 5 क्लास होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास सी। हर एक क्लास को अलग अलग रेंज के हिसाब से बांटा गया है। क्लास ए है 1.0.0.0 से लेके 126.255.255.255 की रेंज इसको दी गई है। इसी तरीके से क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई को अलग अलग रेंज के हिसाब से बांटा गया है, जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हम लोग जो नेटवर्किंग में इस्तेमाल करते हैं वो है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, और क्लास डी और ई को रिजर्व रखा गया है। क्लास डी इस्तेमाल होता है दोस्तों मल्टीकास्ट एड्रेस प्रोवाइड कराने के लिए, और क्लास ई को रिजर्व रखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में या फिर अपने ऑफिसेज या फिर अपने घरों में। तो यहाँ पे दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे 127 एड्रेस नहीं है। तो जो 127 एड्रेस है उसको रिजर्व करा गया है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। तो 127 एड्रेस लूप बैक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है, और इसी तरीके से इसका और भी कई तरह से आप यूज़ कर सकते हो, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपी एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट होते कैसे हैं। जो भी हम आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं, और कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईना, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। यही वह ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईपी एड्रेस का एलोकेशन करती है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है आईकैन। और आईना जो है ये एलोकेट करता है आईपी एड्रेसेस रिर को, रीजनल रजिस्ट्रीज इंटरनेट। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग ग्लोबली एरिया के हिसाब से आईपी एड्रेसेस को अलॉट करती है। आईना अलॉट करता है रिर को, एंड रिर अलॉट करता है आईपी एड्रेसेस आपके आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि कोई एयरटेल यूज़ करता होगा, कोई जियो का इस्तेमाल करता होगा, कोई टाटा का इस्तेमाल करता होगा। इसी तरीके से अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको इंटरनेट की सर्विस देते हैं। तो आईना प्रोवाइड करता है रिर को, और रिर उनको ग्लोबली एरिया के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से आईपी एड्रेस अलॉट करती है उनके आईएसपी को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रीजनल रजिस्ट्रीज इंटरनेट है ये किन एरियाज़ के हिसाब से आईपी एड्रेसेस को अलॉट करती है। तो रीर के अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे कि हम लोग जैसे एशिया में रहते हैं तो एशिया पैसिफिक का जो एलोकेशन है टेबल वो अलग है। नॉर्थ अमेरिका आईपी एड्रेस का एलोकेशन टेबल अलग है, लैटिन अमेरिका का अलग है, मिडल ईस्ट का अलग है, और अफ्रीका का अलग है। इसी तरीके से अलग अलग एरियाज़ बनाए गए हैं वर्ल्ड में, उन एरियाज़ के हिसाब से उनको आईपी एड्रेसेस की रेंज जो है अलॉट करी जाती है। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके से आईपी एड्रेस अलॉट होते हैं। आईना देता है रिर को, रिर देता है आईएसपी को, और आईएसपी के थ्रू हमको मिलते हैं आईपी एड्रेसेस। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस है। तो पहले दोस्तों हम समझते हैं कि प्राइवेट आईपी क्या होता है। प्राइवेट आईपी वो आईपी होता है जो आप विद इन अ नेटवर्क इस्तेमाल करते हो। प्राइवेट आईपी आप उसको ही बोल सकते हो, यानी कि जो आप एक सेम नेटवर्क में जिन आईपी एड्रेस का आप इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में 10 कंप्यूटर लगे हैं, उन 10 कंप्यूटर को आप आपस में कर रखा है कनेक्ट, और वहाँ पे कर रहे हो डेटा शेयरिंग। तो उन 10 कंप्यूटर के बीच में आपस में जो डेटा शेयर हो रहा होगा वो एक प्राइवेट आईपी की रेंज के हिसाब से हो रहा होगा। लेकिन वहीं पर उन 10 कंप्यूटर को अगर आपको पब्लिक नेटवर्क पर यानी कि इंटरनेट नेटवर्क कम्युनिकेट करवाना होगा तो उसके लिए आपको लगेगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि आपको आईएसपी अलॉट करता है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस वो एड्रेस होते हैं जो कि आप एक नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हो, और पब्लिक आईपी एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जिनको आप दुनिया में कहीं से भी बैठ के उनको एक्सेस कर सकते हो। तो इसको एक सिंपल सी भाषा में समझते हैं। अगर आपके ऑफिस में 2 कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्ट हो रखे हैं तो उनको आपने सिर्फ ऑफिस में ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वो एक प्राइवेट नेटवर्क में चल रहा है। उन 2 कंप्यूटर को आप अपने घर से एक्सेस नहीं कर सकते। वहीं पे कोई ऐसा कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसके पास एक पब्लिक आईपी है, तो उस कंप्यूटर को अपने घर से बैठे बैठे कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यही फर्क होता है दोस्तों प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में। प्राइवेट आईपी एक विद इन अ नेटवर्क चलता है, यानी कि सेम नेटवर्क के अंदर वो आईपी चलता है, कम्युनिकेशन होता है। वहीं पर अगर हम पब्लिक आईपी की बात करते हैं तो पब्लिक आईपी जो हमको आईएसपी देता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसकी मदद से दुनिया में कहीं भी हम किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि जो पब्लिक आईपी होता है उसको हमें खरीदना होता है, आईएसपी हमको एक लीज देता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। इतने साल के लिए हम उसको लीज पे खरीदते हैं, एंड देन हम उसको कहीं से भी पब्लिकली उस आईपी को एक्सेस कर सकते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको कोई सिस्टम है जो अगर आपको पब्लिकली कहीं से ही बैठ के एक्सेस करना है तो उस सिस्टम में एक पब्लिक आईपी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप उसको एक सेम नेटवर्क में जब आप वहाँ पे हो, आपके सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, आप उसी वक्त उसको एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि वो है एक प्राइवेट आईपी की रेंज में। तो यहाँ पे अलग अलग रेंज दे रखी है जिनको आप अलॉट कर सकते हो एक प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की 3 रेंज दे रखी
है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो क्लास ए की जो रेंज है वो है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक। वहीं पे क्लास बी की रेंज है 172.16 से लेके 172.31.255.255 तक। और क्लास सी की रेंज है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। तो ये रेंज है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्राइवेट नेटवर्क में। तो कई लोग ये पूछें कि इसमें से कौन सी रेंज का हम इस्तेमाल करें। तो अगर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे सिस्टम आपने अपने ऑफिस में कनेक्ट कर रखे हैं, तो आप क्लास ए का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका एक मीडियम नेटवर्क है, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है, तो आप क्लास बी का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर अगर आपका एक छोटा नेटवर्क है, 200-250 सिस्टम वहाँ पर कनेक्ट हो रखे हैं, तो उस केस में आप क्लास सी का एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यानी कि अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो तो क्लास ए इस्तेमाल होगा, अगर आपका नेटवर्क मीडियम लेवल का है तो क्लास बी, एंड अगर आपका स्मॉल नेटवर्क है तो वहां पे आप क्लास सी का इस्तेमाल करोगे। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, हम और भी तरीकों से पता लगा सकते हैं कि किस नेटवर्क में कितने सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं भी थोड़ी देर में आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ होस्ट निकाल सकते हैं कि किस नेटवर्क में कितने होस्ट या फिर कितने सिस्टम्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्पेशल रेंज है जिनको रिजर्व करा गया है ऑटोमेटिक एड्रेसेस के लिए, इसको हम बोलते हैं अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। ये एक ऐसा रेंज है जिनका इस्तेमाल करा जाता है तब जब अगर आपके नेटवर्क में एक डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर लगा हुआ है, जो कि हमको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करता है। इन केस कभी वो डीएचसीपी सर्वर फेल हो जाता है तो उस केस में अपीपा ऑटोमेटिक आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और आपके एक प्राइवेट नेटवर्क में कम्युनिकेशन कराने में मदद करता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो अपीपा एड्रेस प्रोवाइड करता है वो नॉन राउटेबल एड्रेस होता है। इट मीन्स कि उस एड्रेस की मदद से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में कोई डेटा को शेयर कर सकते हो। तो अपीपा का जो रेंज है वो है 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255 तक। तो ये है दोस्तों अपीपा। होप्स आपको समझ में आया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आईपी एड्रेसिंग कुछ बेसिक्स टर्म्स के बारे में। तो जैसे कि हम जान चुके हैं दोस्तों, आईपी एड्रेस एक 32 बिट लॉन्ग एड्रेस है और इन 32 बिट को 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया गया है और हर ऑक्टेट में होती हैं 8 बिट। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 ऑक्टेट है, यानी कि 4 × 8 = 32। इसलिए 32 बिट का एड्रेस है क्योंकि यहाँ पे बनते हैं 4 ऑक्टेट और हर ऑक्टेट में होती हैं 8 बिट। और बिट या तो 0 हो सकती है फिर 1 हो सकती है। तो अगर इस डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में चेंज करें, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब क्योंकि कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज समझता है तो ज़रूरी है हमको ये जानना कि किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में चेंज करा जाए। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा दोस्तों, आईपी एड्रेस में 32 बिट लॉन्ग एड्रेस होता है जो कि 4 ऑक्टेट में डिवाइड कर दिया गया है और हर ऑक्टेट में होती हैं 8 बिट। और इन 8 बिट को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक लिखोगे और यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो टोटल आएंगे 8 बिट। अब हम ये देखते हैं किस तरीके से आप एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 लगानी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 लगाओगे तो आएगा 1, 2 की पावर 1 = 2, 2 की पावर 2 = 4। इस तरीके से आपको 2 की पावर के हिसाब से नंबर लिख लेने हैं। तो अगर आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, 2 को करोगे 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16। इस तरीके से आप 2 की पावर 7 तक जाओगे और उसको मल्टीप्लाई करके आएगा 128। तो अगर इन 8 बिट को आप प्लस करोगे तो आएगा 255। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो आईपी एड्रेस का रेंज दिया जाता है, आईपी एड्रेस पे जो नंबर अलॉट होते हैं वो 0 से लेके 255 तक ही अलॉट होते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक ऑक्टेट की वो होती है 255। तो हम दोस्तों देखते हैं कि अगर आपको 168 नंबर का बाइनरी निकालना है तो उसके लिए हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनको मिला के 168 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 128 को जब आप प्लस करोगे 32 से और 8 से, तो इन तीनों वैल्यू को जब प्लस करोगे तो आएगा 168। तो जितनी भी ऐसे वैल्यू हैं जिनको प्लस करके 168 आ रहा है, उन वैल्यू को आप करोगे 1 और बाकी सारी वैल्यू को आप कर दोगे 0। तो जैसे कि दोस्तों पहले हमने करा 128, फिर हमने करा 32, फिर हमने करा 8। तो इन तीनों वैल्यू को जब हमने प्लस करा तो आया 168। तो इन तीनों वैल्यू के आगे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया और बाकी सारे बिट को क्या कर दिया हमने 0। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, जिन वैल्यू को प्लस करके आपका डेसिमल नंबर आया उन वैल्यू को आपको करना है 1 और बाकी सारी वैल्यू को आपको करना है 0।
ठीक इसी तरह दोस्तों अगर हमें 10 डेसिमल नंबर को बाइनरी में लिखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपको पता है अगर आप 8 में 2 प्लस करोगे तो आएगा 10, तो यानी कि 8 की डिजिट करोगे 1 और 2 की डिजिट करोगे 1 और बाकी सारी वैल्यू करोगे 0, तो ये आ जाएगा आपका बाइनरी नंबर 10 का। तो कुछ इस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर है आपको ये देखना है ऐसे कितने नंबर को प्लस करके ये पर्टिकुलर नंबर बनेगा। तो जिन भी नंबर्स को प्लस करके वो नंबर बन रहा होगा उन वैल्यू को करोगे आप 1 और बाकी सारों को कर दोगे 0। तो इस तरह से दोस्तों आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल टू बाइनरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपी एड्रेस के पार्ट्स के बारे में। तो मेनली आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है होस्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है कि कौन सा डिवाइस किस नेटवर्क में रखा हुआ है या फिर कौन सा डिवाइस किस नेटवर्क से ऑपरेट हो रहा है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं, हो सकता है एक वहाँ पे 10.0.0 वाला नेटवर्क चल रहा हो सकता है एक वहाँ पे 192.168 का नेटवर्क चल रहा हो और हो सकता है एक नेटवर्क 172.116 का नेटवर्क चल रहा हो। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा डिवाइस कौन से नेटवर्क में चल रहा है, इसके लिए हम नेटवर्क आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक नेटवर्क में स्पेसिफिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम होस्ट आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में हम जानते हैं कि किस तरीके से हम नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी को निकाल सकते हैं और आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी एक्चुअल में होता क्या है। तो अब हम देखते हैं कि नेटवर्क आईडी को किस तरह से फाइंड आउट करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 120.10.90.10 एक आईपी एड्रेस आपके सामने रखा गया और आपको बोला गया इसका आप एक नेटवर्क आईडी निकालो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है दोस्तों जो 120 है ये किस रेंज में आ रहा है। तो जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है जो 120 है यानी कि जो पहला ऑक्टेट आपको देखना है कि जो पहला ऑक्टेट है वो कौन सी रेंज में आ रहा है, वो क्लास ए की रेंज में आ रहा है, वो क्लास बी की रेंज में आ रहा है, वो क्लास सी की रेंज में आ रहा है। तो जैसे आपको दिख रहा है जो 120 है वो क्लास ए की रेंज में आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्लास ए का रेंज है 1 से लेके 126, यानी कि जो 1 से लेके 126 के बीच जो कोई भी नंबर होगा वो क्लास ए की रेंज में होगा। तो जैसे कि जो 120 है वो आ रहा है क्लास ए की रेंज में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता चल गया कि 120 जो है वो क्लास ए की रेंज में आ रहा है। और एक रूल आपको हमेशा याद रखना है कि क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट होता है वो होता है नेटवर्क के लिए और बाकी के जो 3 ऑक्टेट होते हैं वो होते हैं होस्ट के लिए। तो जहाँ पे भी नेटवर्क होता है उसकी बिट होती है 1 और बाकी के होस्ट की बिट होती है 0। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो क्योंकि हमारा जो 120 है वो क्लास ए में आ रहा है और क्लास का पहला ऑक्टेट होता है 1 और बाकी 3 ऑक्टेट होते हैं 0, यानी कि पहला ऑक्टेट होता है नेटवर्क के लिए और बाकी 3 होते हैं होस्ट के लिए। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 120.0.0.0 यानी कि 120.0.0.0 इसका क्या है, इसका नेटवर्क एड्रेस है। वहीं पे अगर हम एक दूसरे एड्रेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको दूसरा आईपी दिया गया कि 150.10.90.10। अब आपको बोला गया कि इसका एक नेटवर्क आईडी निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 150 जो है किस रेंज में आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 150 जो है वो क्लास बी की रेंज में आ रहा है, क्योंकि 128 से लेके 191 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब आते हैं क्लास बी की रेंज में। तो बहुत सिंपल है। अब जिस तरीके से क्लास ए में पहला जो ऑक्टेट होता है नेटवर्क के लिए होता है और बाकी 3 होते हैं होस्ट के लिए, उसी तरीके से दोस्तों क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के लिए और बाकी होते हैं होस्ट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो पहले 2 ऑक्टेट होंगे उनकी वैल्यू होगी 1 और बाकी की होगी 0। अब क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया कि पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए हैं तो पहले 2 नंबर आप एज इट इज लिखोगे 150.10 और जो कि होस्ट के लिए हैं उनको आप कर दोगे 0। सेम इस तरीके से हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ दोस्तों कि 200.10.90.10 जो आईपी है इसका नेटवर्क आईडी क्या है। तो जल्दी दोस्तों पॉज करो वीडियो और कमेंट में बताओ कि ये कौन सा नेटवर्क आईडी है। तो दोस्तों जो 200 वाला आईपी है आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी रेंज में आ रहा है। तो 200 जो आईपी है वो क्लास सी की रेंज में आ रहा है। 192 से लेके 223 के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो वो आएगा क्लास सी में। तो जैसे कि 200 है वो आता है 192 से लेके 223 में। तो यानी कि ये जो नेटवर्क आईडी है ये है क्लास सी की। तो जिस तरीके से दोस्तों क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए है, बाकी 3 होस्ट के लिए, क्लास बी में 2 नेटवर्क के लिए हैं, 2 होस्ट के लिए हैं, इसी तरीके से दोस्तों क्लास सी में क्या होगा 3 नेटवर्क के लिए हैं और 1 होस्ट के लिए होगा। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क आईडी किस तरह से लिखनी है 200.10.90.0, क्योंकि यहाँ पे 3 जो ऑक्टेट थे वो थे नेटवर्क के लिए और 4th ऑक्टेट था होस्ट के लिए। कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों याद रखना है। क्लास ए में पहला ऑक्टेट होता है नेटवर्क के लिए और बाकी 3 होते हैं होस्ट के लिए। क्लास बी में पहला
क्लास बी में 2 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के लिए और 2 होते हैं होस्ट के लिए। ठीक इस तरीके से दोस्तों क्लास सी में 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के लिए और 1 ऑक्टेट होता है होस्ट के लिए। यानी कि दोस्तों जहां पे भी आपको होस्ट बिट 0 नजर आ रही है तो यहां पे आप 1 से लेकर 255 तक कोई सा भी नंबर डाल के आईपी एड्रेस अलॉट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले आपको पहला ऑक्टेट देखना है कि पहला ऑक्टेट आपके नेटवर्क में कौन सी रेंज का है, वो क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है। फिर आपको देखना है कि अगर वो क्लास ए का है तो क्लास ए में पहला बिट है नेटवर्क के लिए और बाकी 3 है होस्ट के लिए। तो अगर पहला बिट नेटवर्क के लिए है तो जो पहला नंबर होगा वो ऐसे लिख दिया जाएगा और बाकी के 3 नंबर को 0 कर दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट करा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सबनेट मास्क क्या होता है। तो दोस्तों सबनेट मास्क एक ऐसा नेटवर्क मास्क होता है जो आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा पोर्शन नेटवर्क का है और कौन सा पोर्शन होस्ट का है। तो यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। आपको क्लास ए में नज़र आएगा 255.0.0.0, ये है क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। क्लास बी का सबनेट मास्क है 255.255.0.0। इसी तरीके से क्लास सी का सबनेट मास्क है 255.255.255.0। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि क्लास ए में एक नेटवर्क ऑक्टेट होता है और बाकी की बिट क्या होती हैं, होस्ट होती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो जहाँ पे नेटवर्क वाला बिट होगा वो कर रखा है 255 और बाकी सारी बिट कर रखी हैं 0.0.0। ठीक उस तरीके से क्लास बी में 2 नेटवर्क होते हैं और 2 होस्ट होते हैं। इसी तरीके से क्लास सी में भी 3 नेटवर्क होते हैं और 1 होस्ट होता है। इस तरीके से यहाँ पे जहाँ जहाँ नेटवर्क है वहाँ इन्होंने 255 कर रखा है। और 255 भी क्यों कर रखा है, क्योंकि एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू होती है 255, इसलिए दोस्तों। अब हम ये जानते हैं कि जो 255 है ये एक्चुअल में आई कैसे। ये जो वैल्यू यहाँ पे नज़र आ रही है आपको 255.0.0.0, ये एक्चुअल में 255 वैल्यू आई कैसे। तो किस तरीके से आप सबनेट मास्क फाइंड आउट करोगे। तो अगर आपको कोई भी एक आईपी एड्रेस दे दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आप इसका एक सबनेट मास्क निकालो, तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपके सामने एक आईपी एड्रेस होगा, आपको सिंपली उसको क्या देखना है, जो पहला उसका रेंज है। आपको सबसे पहले वही देखना है जो आप नेटवर्क आईडी में देख रहे थे कि पहले ऑक्टेट का रेंज, यानी कि यहाँ पे पहले ऑक्टेट का रेंज है 120। तो 120 जो रेंज है ये क्लास ए में आता है, यानी कि 1 से लेकर 126 के बीच में आता है 120। तो यानी कि ये रेंज हो गया 120 का। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करोगे, जो नेटवर्क बिट होगा उसको करोगे 1 और बाकी के जो होस्ट बिट होंगे उनको करोगे 0, क्योंकि क्लास ए में पहला बिट नेटवर्क का होता है। नेटवर्क बिट हमेशा होती है 1 और होस्ट बिट होती है 0। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लिख दोगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि पहला जो नेटवर्क बिट है वो आ रहा है क्लास ए की रेंज में, यानी कि पहले बिट को करेंगे 1 और बाकी की बिट को कर देंगे 0। तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। तो जहाँ पे आपकी नेटवर्क बिट होगी उसको कर दोगे 255 और बाकी की बिट को कर दोगे एज इट इज 0, क्योंकि क्लास ए में दोस्तों सिर्फ एक नेटवर्क ऑक्टेट होता है और बाकी के 3 ऑक्टेट होते हैं होस्ट। तो जहाँ पे आपको नेटवर्क वाला पोर्शन रहेगा वहाँ पे आपको करना है 1 और बाकी के होस्ट वाले पोर्शन पे आपको करना है 0। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मास्क लिख रखा है, क्लास ए का है 255.0.0.0, क्योंकि क्लास ए में एक नेटवर्क बिट है और बाकी 3 होस्ट हैं। और क्लास बी में 2 नेटवर्क हैं, 2 होस्ट हैं। क्लास सी में 3 नेटवर्क हैं और 3 होस्ट हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप सबनेट मास्क फाइंड आउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम ब्रॉडकास्ट आईपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें यह जानना होगा कि ब्रॉडकास्ट आईपी होता क्या है। तो ब्रॉडकास्ट आईपी वो आईपी होता है जो कि आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हो। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है 1 to all, यानी कि एक साथ जितने भी कंप्यूटर हैं अगर उन सभी कंप्यूटर पे आपको एक साथ मैसेज भेजना है तो हम ब्रॉडकास्ट आईपी का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि ब्रॉडकास्ट आईपी निकालते कैसे हैं। तो अगर आपके सामने एक आईपी एड्रेस दिया गया, सबसे पहले दोस्तों वही फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको पहला ऑक्टेट का वैल्यू देखना है, जैसे कि 128 पहला ऑक्टेट है तो इस वैल्यू को आपको देखना है कि कौन सी रेंज में आ रहा है। तो 120 जो वैल्यू है ये आ रहा है क्लास ए की रेंज में। सिंपली दोस्तों इतना पता करने के बाद आपको इसका नेटवर्क आईडी लिखना है। हमने थोड़ी देर पहले देखा किस तरीके से हम नेटवर्क आईडी निकालते हैं। तो 128 आपने एज इट इज लिखा और बाकी के जो 3 ऑक्टेट थे वो होस्ट के थे, इसलिए हमने उसको कर दिया 0। तो नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा ईजी है। जहाँ भी आपको 0 दिख रहे हैं उन 0 की जगह आप कर दो 255। तो जहां कहीं भी आपको 0 नजर आए उसकी जगह आप कर दो 255। तो कुछ इस तरह का एड्रेस आपके सामने आएगा जहां पे होगा 120.255.255.255। तो ये जो आईपी एड्रेस होगा ये होगा ब्रॉडकास्ट आईपी, क्योंकि .255 जो होता है ब्रॉडकास्ट आईपी के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत ईजी है दोस्तों। सिंपली आपने एक आईपी एड्रेस लिया,
आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट चेक करा वो कौन सी रेंज में आ रहा है, उस रेंज के हिसाब से पहले आपने उसका नेटवर्क आईडी निकाला। नेटवर्क आईडी निकालने के बाद जहां जहां जीरो आ रहा है उस जीरो की जगह कर दो 255, तो उसके बाद जो वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी वो होगी ब्रॉडकास्ट आईपी। तो बहुत ईजी है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आपको सब समझ में आएगा। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से हम यूजेबल होस्ट निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास एक आईपी एड्रेस दिया गया, उस आईपी एड्रेस के ब्याह पर आपको ये बोला गया कि इस आईपी एड्रेस में या फिर इस आईपी के रेंज में कितने ज़्यादा सिस्टम्स को हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कितने ज़्यादा होस्ट हम इसमें बना सकते हैं। तो बहुत ईजी है दोस्तों, कोई भी आईपी एड्रेस होगा सबसे पहले आप उसका रेंज देखोगे कि वो कौन सी रेंज में आ रहा है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जितनी बिट खाली है हमको ये देखना है। अब यहाँ पे एक ऑक्टेट में होती है 8 बिट, तो यहाँ पे खाली है 2 ऑक्टेट, तो 2 ऑक्टेट का मतलब 2 की पावर 16। तो अगर आप 2 की पावर 16 करोगे और -2 करोगे तो जितना भी वैल्यू आएगा तो इतने होस्ट को आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आईपी एड्रेस है उसका आपको नेटवर्क आईडी निकालना है। नेटवर्क आईडी निकालने के बाद आपको ये देखना है कि कितने ऑक्टेट खाली हैं, यानी कितने बिट्स खाली हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 2 ऑक्टेट खाली हैं और हर एक ऑक्टेट की वैल्यू होती है 8 बिट, तो 8 और 8 16। तो यहाँ पे आपको करना है 2 की पावर 16 -2, और जितना भी आंसर आएगा इतने यूजेबल होस्ट आप बना सकते हो, यानी कि इतने कंप्यूटर को आप आईपी एड्रेस दे सकते हो, यानी कि 65,534 आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड कर सकते हो कंप्यूटर्स को। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यूजेबल होस्ट निकाल सकते हो। अब हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एट लास्ट हम ये जान रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपको बोला जाए कि किसी एक सिस्टम को आईपी दो तो किस तरीके से आप दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कितनी रेंजेस हैं। हमारे पास 3 रेंज हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब आपको ये देखना है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। अगर आप क्लास ए का आईपी देना चाहते हो तो आप क्लास ए का आईपी दे सकते हो, क्लास बी का देना चाहते हो क्लास बी का, और अदरवाइज अगर आप क्लास सी का देना चाहते हो तो आप क्लास सी का आईपी दे सकते हो। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये रेंज है प्राइवेट आईपी की। अगर आपको पब्लिक आईपी देना है तो इसके अलावा जितनी भी रेंज होती है, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक, 11 से लेकर 171 तक, तो इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 255 तक, वो सभी नंबर जो होते हैं वो आते हैं पब्लिक आईपी में, और पब्लिक आईपी हमको आईएसपी देता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है कि हमें कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस देना है। तो ये फाइंड आउट करने के बाद दोस्तों कि आपको कौन से क्लास का आईपी एड्रेस देना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पे कितने बिट नेटवर्क के हैं और कितने बिट होस्ट के हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम क्लास सी की बात करते हैं तो क्लास सी में 3 जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है और 1 है होस्ट। तो जहाँ पे होस्ट ऑक्टेट खाली है तो उस होस्ट ऑक्टेट में आप 1 से लेकर 255 तक कोई सा भी नंबर दे सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप 1 से लेकर 255 तक कोई सा भी नंबर दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक आईपी एड्रेस बनाया 192, 168, 100 के आगे अगर कोई सा भी नंबर आप दो, आप 1 दो, 2 दो, 3 दो, 255 तक कोई सा भी नंबर दे सकते हो आप किसी भी सिस्टम को। और इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपने इजीली निकाल दिया, क्योंकि 3 जो बिट हैं वो है नेटवर्क की और 1 है होस्ट की। तो जहाँ नेटवर्क की बिट होगी वहाँ की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 255, और जहाँ पे होस्ट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो कुछ इस तरीके से आप आईपी एड्रेस निकाल सकते हो। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर आपको किसी दूसरे नेटवर्क का आईपी एड्रेस देना है किसी को, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास बी का देना चाहते हो, तो आपको पता है क्लास बी में जो दो ऑक्टेट है वो है नेटवर्क के लिए रिजर्व और 2 है होस्ट के लिए, यानी कि नेटवर्क के लिए जो बिट है वो है 172.16, यानी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में आप आईपी दे सकते हो। तो अगर आपने क्लास बी का एड्रेस देना है तो आप लिखोगे 172.16. अब जहां पे 0.0 लिखा है इस वैल्यू में आप 1 से लेकर 255 तक कोई सा भी नंबर यहाँ पे अलॉट कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे 0.1 से स्टार्ट करके 0.254 तक दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो जहाँ पे भी आपको होस्ट बिट 0 नजर आ रही है तो उस होस्ट बिट को आप कोई सा भी आईपी एड्रेस अलॉट कर सकते हो 1 से लेकर 255 तक। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप आईपी एड्रेस को अलॉट करते हो डिवाइसेस को। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस क्या होता है, किस तरीके से अलॉटिंग होती है इसकी, नेटवर्क आईडी क्या होती है, होस्ट आईडी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, किस तरीके से आप आईपी एड्रेस को अलॉट कर सकते हो। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे अच्छे कमेंट्स आए, एंड अगर आप चाहोगे इसका सेकंड पार्ट भी आए तो इसका पार्ट 2 मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सबनेटिंग के बारे में, इसकी सबनेटिंग क्या होती है, किस तरीके से हम नेटवर्क में सबनेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक रेंज में से मल्टीपल आईपी एड्रेस अलॉट कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे पार्ट 2 की वीडियो में। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आप सबके लिए लेके आऊँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर दो दबा के, चैनल को लाइक करो वीडियो को। एंड हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हो, एंड ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।